इलेक्शन में किसी ग्रुप की हिमायत या मुखालिफत नहीं की जाएगी। यकीन दिलाता हूं इंतखाबी अमल शफाफ होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का तुर्क टीवी को इंटरव्यू। कहा जमहूरियत में पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक। पुरतशद्दुद मुजाहिरों की किसी सूरत इजाजत नहीं देंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को आईनी तरीके से इख्तिदार से अलग किया गया। साबिक वज़ीर आज़म अमरीका पर साजिश के बयानिए से खुद ही पीछे हट गए। बाज़ औक़ात सियासतदान अवामी हिमायत के लिए ऐसा बयानिया बनाते हैं। ऑक्सफोर्ड की डिबेटिंग सोसाइटी से गुफ्तगू में बोले, पीटीआई पार्लिमानी सियासत नहीं कर रही। ऐसा होता तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन लीडर होते। पीटीआई समेत तमाम जमातें इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए आजाद। कवानीन के तहत तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन लड़ने का मसावी हक हासिल। वजारत इत्तलात का निगरान वज़ीर आज़म के इंटरव्यू पर बाज़ाब्ता बयान। कहा निगरान वज़ीर आज़म के रिमार्क्स को गलत रिपोर्ट किया गया। ये अमर अफसोसनाक है। इंटरव्यू का एक हिस्सा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। गलत तासुर दिया गया। किसी मखसूस शख्स को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म ने इंटरव्यू में कहा था, हम जाती इंतकाम नहीं ले रहे। आम इंतखाबात के लिए इब्तदाई हल्का बंदियों पर काम मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन कल मंजूरी देगा, जिसके बाद इब्तदाई फहरिस्त जारी होगी। पंजाब में कौमी असम्बली का कोटा 9,05,595 रखा गया। सिंध में कौमी हल्का 9,13,000। खैबर पख्तूनख्वा में 9,07,913 की आबादी पर मुश्तमिल होगा। बलूचिस्तान में कौमी असम्बली का कोटा 9,30,900 और इस्लामाबाद में 7,87,954 रखा गया। इलेक्शन कमीशन एतराजात 28 अक्टूबर से 26 नवंबर तक निपटाएगा। पंजाब असम्बली का हल्का 4,29,929 की आबादी पर मुश्तमिल होगा। सिंध असम्बली का कोटा 4,28,431 रखा गया। केपी असम्बली का हर हल्का 3,55,270 नफूस पर मुश्तमिल। बलोचिस्तान असम्बली का हल्का 2,92,047 अफराद की आबादी पर बनाया गया। हल्का बंदियों पर एतराजात 27 सितंबर से 28 अक्टूबर तक दायर हो सकेंगी। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद। चेयरमैन पीटीआई की अटक से अडयाला जेल मुंतकिली। पुलिस इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में लेकर बरास्ता मोटरवे अडयाला के लिए रवां दवा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जेल में बेहतर कैटेगरी की सहूलतें फराहम करने का हुक्म। साइफर केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। खुसूसी अदालत ने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पीटीआई के जुडिशियल रिमांड में 10 अक्टूबर तक तौसीक कर दी। मरियम नवाज लंदन में 4 रोज कयाम के बाद लाहौर पहुंच गईं। एयरपोर्ट पर लीगी कारकुनों ने इस्तकबाल किया। लंदन में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसहाक डार और मरियम नवाज की मुलाकातों के मुतादिद दौर हुए। मरियम नवाज पाकिस्तान में नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों की निगरानी करेंगी। नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने का बयान क्यों दिया? सरफराज बुगटी और साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह में लफ्जी जंग। सरफराज बुगटी पहले फ्रंट फुट पर खेले, फिर दिफाई पोजीशन इख्तियार कर ली। कहते हैं उनके बयान को सियाको सबाक से हटकर समझा गया। राना सनाउल्लाह कहते हैं सरफराज बुगटी बयान देने से पहले शेख रशीद का अंजाम देख लें। मरियम औरंगजेब बोली, नवाज शरीफ ने एयरपोर्ट से कहां जाना है, ये सरफराज बुगटी का मसला नहीं। 2014 में हमने मिसाक़े जमहूरियत का पास रखा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है, ऑपोजिशन में रहते हुए जमहूरियत का दिफा किया। सबको हक है किसी के साथ भी इत्तेहाद करे। हम लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। निगरान हुकूमत के आते ही सिंध में तरक्याती काम रोकना ज्यादती है। अगर पीटीआई पर इलेक्शन न लड़ने दिया गया, इलेक्शन बेमानी हो जाएगा, बेवकत हो जाएगा। उस इलेक्शन की कोई अहमियत खत्म हो जाएगी। पीटीआई के बगैर इलेक्शन की अहमियत न होने के बराबर। अल्लाह बेनियाज, जब चाहे फैसले बदल सकता है। नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू।
बोले मालूम नहीं बर्फ पिघली है या नहीं। 39 साल में एक पर्चा मेरे खिलाफ दर्ज नहीं हुआ। महज 1 साल में दहशतगर्द बना दिया गया। शफाफ इंतखाबात ना हुए तो मुल्क का नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। अवाम का मौजूदा निजाम से एतबार उठ जाएगा। नैब तरामीम कलअदम होने के बाद कौमी एहतसाब ब्यूरो मुतहरिक साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासों का केस खुल गया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने इसहाक डार को 10 अक्टूबर को तलब कर लिया। जज मोहम्मद बशीर ने तलबी का समन जारी कर दिया। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन तहकीकात में बड़ी पेशरफ। एहतसाब अदालत लाहौर ने मुनिस इलाही के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने नैब की दरख्वास्त पर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। सरकारी अराजी पर कब्जे का केस ओकाड़ा की अदालत ने खावर मानिका का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। सीनियर सिविल जज ने खावर मानिका की मेडिकल चेकअप की दरखास्त मुस्तरद कर दी। सहाफी के सवाल पर खावर मानिका ने कहा, शादी हॉल नहीं दरबार बनाया। कब्रिस्तान से मुल्हिका दुकानें 60 साल से मौजूद हैं। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने शेख रशीद को बासियाब कराने के लिए पुलिस को आखिरी मोहलत दे दी। आरपीओ रावलपिंडी सैयद खुरम अली अदालत में पेश हुए। अदालत ने रिमार्क्स दिए, क्या आप लिख कर देने को तैयार हैं? साबिक वज़ीर दाखिला आपके पास नहीं। अगर कल को शेख रशीद रावलपिंडी से बासियाब हुए तो आपके खिलाफ केस चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत से कबल अहम पेशरफ। इंटेलिजेंस ब्यूरो का नजरसानी दरखास्त वापस लेने का फैसला। डिप्टी डायरेक्टर असदुल्ला खान ने मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी। मुतफर्रिक दरखास्त मंजूर करके नजरसानी दरखास्त वापस लेने की इजाजत देने की इस्तदा। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर का एक्शन। गवर्नमेंट कॉलेज अल नूर पर छापा। गफलत बरतने पर डीजी कॉलेजेस और प्रिंसिपल अल नूर कॉलेज समेत 4 अफसरों को मुअत्तल कर दिया। मकबूल बाकिर कहते हैं, किसी को अपने बच्चों की तालीम बर्बाद करने की इजाजत नहीं दूंगा। जमात इस्लामी कराची के अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेगी। हाफिज नईमुर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, अवाम की बेलौस खिदमत करके अपना मकाम बनाया और अब भी ऐसा ही करेंगे। हमने किसी तफरीक के बगैर सबकी खिदमत की है। पीपल्स पार्टी पर भी कड़ी तनकीद। बोले, ये कब्जा करके मेयर बन गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने शाहदरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का दौरा किया। तामीराती काम की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत। मंसूबे को हर सूरत अगले माह के वस्त में मुकम्मल होना चाहिए। बारिशों के बायस होने वाली ताखीर का असाला इजाफी वसाइल लगाकर किया जाए। जेवलिन थ्रो के आलमी मुकाबले में सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी अरशद नदीम को 30 लाख रुपए का चेक दिया। मियां चन्नू स्टेडियम के लिए फंड फराहम करने का ऐलान। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का 2 रोजा 5वां इजलास। सरमायाकारी के लिए इकोसिस्टम की बेहतरी पर गौर। मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस और मुआशी नमू तेज करने के लिए इकदाम का जायजा। करेंसी मार्केट में रुपए का डॉलर पर कंट्रोल बढ़ने लगा। 2 हफ्तों में डॉलर की कदर 16 रुपए तक गिर चुकी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.06 सस्ता 289 रुपए 80 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 2 रुपए कमी 291 रुपए में फरोख्त। स्टॉक मार्केट में 116 पॉइंट्स की गिरावट। मंदी के बावजूद मार्केट कैपिटलाइजेशन में 8 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड। पाकिस्तान 2 माह में मजीद 3 अरब 20 करोड़ डॉलर का मकरूज। इक्तसादी अमूर डिवीजन के मुताबिक सऊदी अरब ने 20 करोड़ डॉलर का तेल उधार पर दिया। सऊदी अरब और यूएई के 2 अरब डॉलर के टाइम डिपॉजिट्स भी गैर मुल्की कर्जों में शामिल।
आशोब चश्म का मरज वबा की सूरत इख्तियार कर गया। रोजाना की बुनियाद पर सरकारी अस्पतालों में सैकड़ों मरीज रिपोर्ट। अस्पताल आने वाला हर तीसरा मरीज आशोब चश्म में मुब्तला। मार्केट में आई ड्रॉप्स की किल्लत। जाली इंजेक्शन से दर्जनों अफराद के बेनाई से महरूम होने का मामला। पंजाब हुकूमत ने तहकीकात के लिए नई 10 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम सरबराह मुकर्रर। डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है पंजाब में 68 अफराद मुतासिर हुए। इंजेक्शन स्कैंडल में फॉरेंसिक लेबोरेटरी की खिदमत ली जाएगी। मुतासरा मरीजों का इलाज कराया जा रहा है। कसूर में आंखों के जाली इंजेक्शन के बाद मरीजों को लगने वाली ड्रेंगर लैक्टिक ड्रिप का स्कैंडल सामने आ गया। मकामी कंपनी की तरफ से मुबैना तौर पर आम पानी की ड्रेंगर लैक्टिक डिस्ट्रिक्ट बाबा बुल्ले शाह अस्पताल को फराहम की गई। ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल होने वाली नाकिस मटेरियल की ड्रिप में बड़ी तादाद में फफूंदी पाई गई। मुल्क भर में जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी। शहर शहर सीरतुन नबी और नात ख्वानी की महाफिल, दुरूदो सलाम की सदाओं में रैलियां निकालने का सिलसिला भी जारी। मसाजिद, घरों और गली मोहल्लों को सजाया जा रहा है। शहरी झंडों और सजावटी सामान की खरीदारी में मसरूफ। सियासी डेरों की पहचान रंगीन और आरामदेह मूढ़े नापैद होने लगे। जमाना बदला तो रिवायती मूढ़ों की जगह प्लास्टिक की कुर्सियों ने ले ली। सराय आलमगीर में हुनरमंद रिवायत को बरकरार रखे हुए हैं। मूढ़ों की मांग कम होने पर कारीगर परेशान। दुनिया के बुलंद तरीन सर्द सहरा में जीप रैली का मैदान सजने को तैयार। सरफरंगा जीप रैली का 5वां एडिशन 6 अक्टूबर से शुरू होगा। 80 किलोमीटर ट्रैक की तैयारी आखिरी मराहिल में दाखिल। 125 रेसर महारत का मुजाहरा करेंगे। घुड़सवारी, तलवार और पोलो के मुकाबले भी शेड्यूल।